नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में सत्कर्म ही यज्ञ है। प्राचीन काल में यज्ञों का महत्व केवल शास्त्र चर्चा या स्वाध्याय सत्संग तक ही सीमित नहीं था, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को यज्ञमय बनाने की साधना की जाती थी। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा जीवन भर जो कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षा दी जाती है कि वह सब यज्ञमय हो। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ के महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस यज्ञ से ही तुम देवताओं सृष्टि की संपूर्ण कल्याणकारी शक्तियों को प्रसन्न करो, तब वे देवता स्वाभाविक ही तुमको भी प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम सबका परम कल्याण होगा, क्योंकि वे यज्ञ से प्रसन्न किए हुए देवता लोग तुमको सब प्रकार के सुख देंगे, परंतु उनके दिए हुए उन सुखों को यदि तुम फिर उनको अर्पित किए बिना भोगोगे तो चोर बनोगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता लोग तुमको जो पदार्थ देंगे उन्हें फिर यज्ञ के द्वारा उनको अर्पित करके तुम सुख भोग करो। इस प्रकार यह सुख भोग का क्रम चलता रहेगा। यज्ञ करके जो सुख प्राप्त किया जाता है वही कल्याणकारी भी है। हमारे देश में चिरकाल से ही यही परंपरा रही है। अग्निहोत्र तो मात्र इस तथ्य की ओर जनसत्ता को लगाए रहने के लिए हुआ करता था। यह प्रकट सत्य है कि मनुष्य अपने समाज के साथ जितना अधिक स्नेह, शालीनता, सहयोग, सहकार, सहानुभूति, प्रेम, करुणा, उदारता, त्याग आदि सद्गुणों का जितने अंशों में व्यवहार करता है उसके अनुरूप ही वह दूसरों को आत्मीयता, स्नेह, सहयोग और सच्ची सहानुभूति प्राप्त कराता है। सुख के यथार्थ आधार यही है। धन हो, संपत्ति हो, शरीर भी सुंदर और स्वस्थ हो, पर उससे कोई प्रेम करने वाला न हो, कोई दया करने वाला, सहयोग करने वाला न हो, तो उसका जीवन शुष्क, नीरस और निष्प्राण सरीखा व्यतीत ही होगा। यह लाभ मनुष्य को तब मिलते हैं जब वह स्वयं भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। हमें दूसरा व्यक्ति उतना ही प्रेम करता है जितना हम उसे करते हैं। परिवार को ही लीजिए, धर्मपत्नी, बच्चे, छोटे भाई, छोटी बहनें कमाई की दृष्टि से अनुपयोगी होते हैं, फिर भी उनका प्रतिपालन प्रेम, स्नेह, करुणा, दया और उदारता के साथ उससे भी अधिक किया जाता है जितना मनुष्य अपने आप का नहीं करता। आगे चलकर जब वही व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो बालकों की वह पूर्ण कृतज्ञता ही उस पर बरसती है और वह अक्षम स्थिति में भी शानदार जिंदगी बिता लेता है। यही ब्रह्म यज्ञ है। मनुष्य अपनी शक्तियों का उपयोग परमार्थ के लिए जितना अधिक करेगा उसका प्रतिफल भी वह उतना ही अधिक पाएगा। सामान्यतः सत्कर्मों का एक क्षेत्र परिवार मान लिया जाए है, पर मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक शक्ति एवं सामर्थ्य को देखते हुए वह सीमा बिल्कुल छोटी है। परमात्मा ने मनुष्य को जो विभूतियाँ और विशेषताएं दी हैं वे इस बात के लिए हैं कि वह सृष्टि के अन्य अबोध जीवधारियों की रक्षा, उत्पादन और विकास की बात सोचे। सत्कर्मों का दायरा व्यक्ति के रुधिर संबंधों तक ही न रहकर समस्त मानव जाति और प्राणधारियों के लिए ही होना चाहिए। मनुष्य को उपलब्ध हुई विभूतियाँ इन्हीं ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में व्यर्थ व्यय होनी चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की भांति ही उसकी सृष्टि को सुखी एवं सुंदर बनाने में अपने अस्तित्व, योग्यता, शक्ति, साधन और सामर्थ्य सौंपते रहते हैं, वे मनुष्य जीवन के सुयोग को सार्थक करते और आत्मकल्याण का लाभ पाते हैं। यदि ऐसा न किया जाए तो मनुष्य से बढ़कर और कोई कृतज्ञ न होगा। हमें इस संसार में जो कुछ प्राप्त है वह यज्ञ का प्रसाद ही है, अर्थात दूसरों ने वे वस्तुएं उदारतापूर्वक हमारे लिए दान की हैं, तभी हम आज भी समुन्नत स्थिति में खड़े हुए हैं। पिता ने वीर्य और माँ ने अपना रज, रक्त, मांस एवं पोषण देकर हमें अवतीर्ण किया। गुरुजन, शिक्षकगण ज्ञान देते हैं। वे पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं सैकड़ों लोगों के श्रम और सहयोग से बनी हुई। उन्होंने उन वस्तुओं के बनाने में अपनी शक्ति और समय न लगाया होता तो वे हमें कहाँ से मुहैया होती। हमारे कपड़े, हमारा अन्न, हमारा निवास सब दूसरों के प्रत्युपकारों के मूर्तिमान स्वरूप है। जिस भावना से भी हमारे लिए उपलब्ध की गई है
वही भावना और उदारता हम दूसरों के लिए व्यक्त न करें तो हम चोर ही कहे जाएंगे। स्वार्थ और परमार्थ के समन्वय से ही जीवन की पूर्णता का तालमेल बैठता है। केवल स्वार्थ ही स्वार्थ का ध्यान रखा जाए तो मनुष्य जीवन अपूर्ण माना जाएगा। यही नहीं, उसको सब ओर से निंदा, भर्त्सना, असहयोग के दुष्परिणाम भी भुगतने पड़े रहे होंगे और वह निश्चय ही दुखी भी होगा। संग्रही स्वार्थी तृष्णाएं जिनकी कभी शांत नहीं होती, जो दूसरों की बात कभी मन में भी नहीं लाते, वे कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके पीछे सैकड़ों अड़ंगे असहयोग, संघर्ष और शांति के क्षण जुड़े हुए होंगे। साथियों, इन दुखों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यज्ञ जीवन ही है। अग्निहोत्र तो उसका प्रतीक है, उसका भी महत्व है, पर मूल बात यह है कि मनुष्य को त्यागी, परमार्थी और परोपकारी होना चाहिए। सत्कर्मों के द्वारा उसे अपनी उन्नति करनी चाहिए तथा अपनी योग्यता तथा दूसरों की सुख शांति और सुविधाएं बढ़ाने में भी पूरा सहयोग करना चाहिए।